आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का। ये संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। हम पाठ 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पाठ 7 क्या है हमारा? बालक ध्रुवः। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अति प्राचीन काले एकः नृपः आसीत्। तो बहुत पुराने समय में एक राजा था। तस्य नाम उत्तानपाद आसीत्। उसका नाम उत्तानपाद था। तस्य धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती पतिव्रता च आसीत्। उसकी धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती और पतिव्रता थी। राजा सर्व सुख संपन्न आसीत् तथापि स संतति विहीन आसीत्। राजा जो है सभी सुखों से संपन्न था, किंतु फिर भी वह संतान से विहीन था। तदर्थ स चिंतातुर अभवत्। इसलिए वह चिंताकुल था। सुनीति तस्मै द्वितीय विवाह कर्तुम अकथयत्। सुनीति ने उनसे दूसरा विवाह करने के लिए कहा। तस्य विशेषाग्रहेण राजा द्वितीय विवाहम अकरोत्। उसके विशेष आग्रह के कारण ने राजा ने दूसरा विवाह किया। तस्य द्वितीय पत्नी सुरुचि रूपवती परम कुटिल हृदय आसीत्। उनकी दूसरी पत्नी सुरुचि रूपवती किंतु कुटिल हृदय की थी। विवाहात् परम तस्या एक पुत्र अभवत्। विवाह के उपरांत उसका एक पुत्र हुआ। राजा तस्य नाम उत्तम अकरोत्। राजा ने उसका नाम उत्तम रखा। कालांतरे सुनीति ही अपि एकम पुत्रम अजनयत्। आगे चलकर सुनीति को भी एक पुत्र हुआ। तस्य नाम ध्रुव आसीत्। उसका नाम ध्रुव था। एकदा नृप स्वकक्षे उपविष्टः आसीत्। उत्तम अंगे कृत्वा च अलालयत्। तो एक बार जो राजा थे अपने कक्ष में बैठे हुए थे और उत्तम को गोद में लेकर उसको झुला रहे थे। तदानीम एव 5 वर्षीय बालक ध्रुव तत्रागच्छत्। तभी 5 वर्षीय बालक ध्रुव वहाँ पर आ गया। स अपि नृपस्य अंकम उपवेशनाय अवांछत् किंतु नृप तम अंके नोपवेशयत्। उसने भी अपने जो पिताजी थे, राजा थे, उनकी गोद में आने की लिए इच्छा की, किंतु राजा ने उनको गोद में नहीं लिया। तदा तत्रोपविष्टा विमाता सुरुचि ध्रुवम अवदत्। तब उसके पास बैठी उसकी दूसरी माँ सुरुचि ने ध्रुव से कहा, त्वं तपोबलेन यदा मम कुक्षोः जन्म गृहीष्यसि तदा राजांकम उपवेश योग्य भविष्यति। यदि तुम अपने तपस्या के बल पर मेरी कोख से जन्म लोगे तभी तुम राजा की गोद में बैठने लायक होगे। इति तेन अपमानितः ध्रुव स्वमातरं प्रति अगच्छत्। ऐसा ही अपमानित होकर ध्रुव अपनी मम्मी के माता के पास गया। स सर्वं स्वमातरम् अकथयत् अपृच्छत् च किम राजसिंहासनात् अपि उच्च स्थानम्। उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी माता से कहा और पूछा, क्या राज सिंहासन से भी ऊंचा स्थान होता है? अहम तदेव प्राप्युम प्रयतिष्ये। तो मैं उसे ही प्राप्त करने के लिए प्रयास करूँगा। इदं श्रुत्वा माता चकिता अभवन्। ऐसा सुनकर उसकी माँ चकित हो गई। सा अब्रवीत। उसने कहा, हे पुत्र, भगवान एव तथा स्थानम दातु समर्थ, त्वं तमेव भज। हे पुत्र, भगवान वह स्थान देने में समर्थ हैं, तुम उन्हीं की पूजा करो। मातु आज्ञया ध्रुव वनम अगच्छत्। माता की आज्ञा पाकर ध्रुव वन के लिए चले गए। तत्र मध्य मार्गे नारदः तम अमिलतः। तब रास्ते के बीच में नारद उनको मिले। तत् नारदस्य उपदेशेन स स्वलक्ष्य प्राप्तो सफल अभवत्। तब नारद के उपदेश द्वारा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए। ध्रुव अद्यापि आकाशे ध्रुव तारा इति नामना उच्चे स्थितः अस्ति। ध्रुव आज भी आकाश में ऊंचाई पर स्थित ध्रुव तारे के नाम पर स्थित है। धन्यो अयम अस्माकं भारत देश यत्र ध्रुव सदृश्य बालक अभवत्। हमारा देश भारत धन्य है जहाँ पर ध्रुव जैसे बालक का जन्म हुआ। इस प्रकार से आज हमने किस कहानी में क्या पढ़ा? आज हमने ध्रुव के विषय में पढ़ा। तो ध्रुव जो थे वो उन्होंने कठिन तपस्या की, उसके उपरांत ही उनको सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ आकाश में। तो आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि लगातार आपको आगे के भी संस्कृत के पाठ आपको मिलते रहें।